ऋषि उपाध्याय एंड दिस इज़ माय स्टार्टअप बीटेक पानीपुरी वाली के नाम से। मैंने ये स्टार्ट किया है जहाँ पे हम आपको हेल्दी पानीपुरी सर्व करते हैं। दीज आर एयर फ्राइड पानीपुरी, इसको तेल में तल के नहीं बनाते हैं। तो आपको बताइए कि तेल में तलने से कितनी सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे ओबेसिटी, बहुत सारा अनसैचुरेटेड फैट्स हो गया, और वो प्रोसेस्ड ऑयल होने की वजह से नंबर ऑफ डिजीज़ेस यू कैच। तो हमने वो प्रोसेस को पूरी तरह से एकदम ख़त्म करके और आपके लिए ये द हेल्दीएस्ट पानीपुरी एवर वी ब्रॉट। सारी प्रिपरेशन जो है आपको केटर करती है, आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा हाइजीनिकली केटर करती है और हेल्दी बनाती है। मतलब ये है कि इसकी प्रिपरेशन भी हम ग्लव्स पहन के ही करते हैं और ये ग्लव्स पहन के ही सर्व किया जाता है। तो दोनों तरह से बैक द स्टेज एंड फोर फ्रंट में दोनों तरफ में हाइजीन। आपको थोड़ा भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि ठीक है मेरे सामने तो ग्लव्स पहन के सर्व कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या जो पीछे बनाते हैं किचन में। तो नाउ दिस इज़ होल ट्रांसपेरेंटली प्रिपेयर्ड, जहाँ पे प्रिपरेशन भी पूरी तरह से ग्लव्स पहन के की जाती है। इसके अलावा जो पानी हम प्रिपेयर करते हैं, दिस पानी आप देख सकते हैं, वी जस्ट प्रिपेयर दिस पानी। इसमें सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी हमने यूज़ किए हैं दैट इज़ विदाउट अडल्ट्रेशन, और इसमें कोई टार्टरिक एसिड या फिर किसी भी केमिकल या कलर का यूज़ नहीं किया गया है, किसी एसेंस फ्लेवर का यूज़ नहीं किया गया है। तो दैट कम्स विद अनदर हेल्थ बेनिफिट। और चटनी भी आप देख सकते हैं। इसको हमने थिक बनाने के लिए इसमें किसी भी तरह का कॉर्नफ्लावर दैट इज़ अरारोट का यूज़ नहीं किया है। ये ऑर्गेनिक गुड़, इमली और खजूर से बनाई जाती है। एंड दिस इज़ आवर स्टफिंग। यू कैन सी कि हमने इसमें पोटैटो, अनियन और कोरिएंडर, धनिया, इसको मिक्स करके ये बनाया। लेट मी इंट्रोड्यूस दिस। आपने देखा होगा बचपन में आपने दिस काइंड ऑफ बोल में पानीपुरी खाई होगी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें खाई हो सकती हैं। तो ये इको फ्रेंडली बोल है जिसमें आप दोना पत्तल, जिसमें आप पानीपुरी को रेलिश करते हैं। और इसको रखने का मोटिव ये है कि हम इको फ्रेंडली, वी प्रमोट इको फ्रेंडलीनेस, और हम किसी भी तरह से भी यूज़ ज़ीरो वन टाइम यूज़ प्लास्टिक, वी आर गोइंग कम्प्लीटली इको फ्रेंडली। इसको हमें मार्केट में ढूंढने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन एनी हाउ वी गॉट दैट। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, मैंने सुना है। तो ये तो दोना पत्तल ही था। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैड आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं बताना चाहूँगी कि हम लोगों का एम ही है बीटेक पानीपुरी वाली का स्टार्टअप स्टार्ट करके कि हम स्ट्रीट्स पर लोगों के लिए हेल्दी ऑप्शंस क्रिएट कर सकें, सो दैट कि लोगों के पास अभी ऑप्शन नहीं होते हैं, सो दैट पीपल फील फ्री टू स्विच टू द हेल्दियर वर्जन ऑफ एवरी काइंड ऑफ फूड। अभी हमने पानीपुरी से स्टार्ट किया है। द रीज़न इज़ कि पानीपुरी, आफ्टर ऑल चाय तो सभी इंडिया में सभी को बहुत पसंद है। तो अपार्ट फ्रॉम चाय हमारे पास पानीपुरी एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नाम से तो जानी जाती है, लेकिन खाई भी जाती है। तो पानीपुरी से स्टार्ट करने का रीज़न ये था। और आपको पता है डिफरेंट स्टेट्स में इसको जैसे पानी के बताशे, फुल्की, पुचका, गोलगप्पे और पानीपुरी काफ़ी डिफरेंट नेम से जाना जाता है, लेकिन इसको खाना सब बहुत पसंद करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट लवेबल चाट आइटम that people love to eat. So that was another reason we started with pani puri. लेकिन definitely we'll be introducing many more items in sooner future so that आपको सिर्फ पानी पूरी पर ही रिलाई ना करना पड़े अपनी हेल्थ कॉन्शियस को लेके। बहुत सारे आइटम्स इंट्रोड्यूस कर देंगे। डोंट वरी, स्टे ट्यून, विल बी देयर फॉर यू। ये जब आपने स्टार्ट किया तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था? घर वालों का रिएक्शन थोड़ा स्ट्रेंज था। दे वर सो अमेज्ड टू नो दिस कि मैंने सिविल सर्विस एस्पिरेशन से यहाँ गोलगप्पा एस्पिरेशन कैसे स्विच हो गया। तो मैंने उनको बताया नहीं था। मैंने इसमें काफ़ी रिसर्च करी, इसको कैसे हेल्दीएस्ट वर्जन, द टेस्टीएस्ट वर्जन ऑफ इट्स काइंड बना सकते हैं। तब तक मैंने कुछ नहीं बताया। स्टार्ट में सारी कस्टमाइजेशन करी, उसमें भी इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। इसके बीच में मुझे डेंगू भी हो गया था और उसकी वजह से मैं 12 डेज़ एडमिट भी हॉस्पिटल में रह के आई। तो लेकिन मैंने अपनी बेटर रिकवरी से पहले ही आई गॉट बैक टू वर्क और मैंने जल्दी ये कस्टमाइज़ करा के आई जस्ट गेव इट अ स्टार्ट। और घर वालों को उसके 10
से 12 दिन बाद बताया। जब नव भारत टाइम्स में मेरा आर्टिकल आया तो उसके बाद मैंने आई इन्फॉर्म माई फादर और वो आए तो फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? फर्स्ट रिएक्शन उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि दिस इज़ माई कार्ड एंड ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ दिस कार्ड, व्हाई यू कॉल इट कार्ड। तो मैंने बताया कि पापा ये फूड कार्ट है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। तो पापा ने बोला ट्रेंडिंग में तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, तुम तो उसकी प्रिपरेशन कर रही थी, तो ये क्या ट्रेंड है नया तुमने अपना लिया। तो मैंने कहा अलॉन्ग विद ट्रेंडिंग नेम हमारा कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट है जिस पर मैं काम कर रही हूँ। और पापा मुझे आपको पता ही है कि मुझे शुरू से कुछ तो बड़ा करना था, बड़ा चेंज क्रिएट करना था सोसाइटी में एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही थी। बिकॉज एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट आपका कुछ ना कुछ ऐसा मोटिव होना ज़रूरी होता है कि आप सोसाइटी में कोई कुछ ना कुछ तो चेंज क्रिएट करें और आप उसके लिए जाने जाएं। तो नॉट ओनली सिविल सर्विसेज, आप अपनी हर एक फील्ड में चेंज क्रिएट कर सकते हैं यार। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पैशन को ही फॉलो किया जाए। और मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैंने इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स में ट्रैवल किया है, मैंने ये बात पहले भी बताई थी। तो वहाँ पे मैंने एक मेजर प्रॉब्लम फेस की और मैंने ये रिकॉग्नाइज भी किया कि बहुत सारे लोगों के मेनी पीपल फेस दिस चैलेंज इन देयर लाइफ, दिस इशू इन देयर लाइफ कि अगर वो प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करते हैं या प्लेस टू प्लेस शिफ्ट होकर अपनी जॉब के लिए या कुछ भी करते हैं तो दे फेस दिस इशू ऑफ ईटिंग गुड फूड या फिर घर का खाना मिस करते हैं। माँ के हाथ के खाने की याद आ रही है। तो ये वाली चीज़ माँ के हाथ का खाना तो नहीं दे सकते, लेकिन वो जो माँ जिस प्यार से आपको देती है तो हम भी इसको भी सर्व इट विद लव, दस वी आर सर्विंग हेल्थ विद लव। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। मैंने पापा को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, देन माय फादर वाज लाइक ओके ठीक है कर लो, लेकिन मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, देखूँगा कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं एंड ऑल। तो वो 2-3 दिन तक मेरे साथ आए, ही केम अलोंग विद मी एंड ही ऑब्जर्व पीपल हाउ दे आर द वे ऑफ देयर साइटेडनेस। तो उन्होंने वो ऑब्जर्व किया और देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीज़ चाहिए, वो सच में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि देयर इज़ समवन हु इज़ encouraging such kind of thing and the girl who is doing this they are encouraging me, they are they are appreciating me a lot। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो मेरे फादर और मेरी फैमिली कन्विंस हो गई है थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद देखते हैं। मैंने सोचा है कि मैं इसको इतनी दूर तक लेके जाऊंगी और लोगों के लिए इतने सारे ऑप्शंस क्रिएट कर दूंगी सो दैट जब हम सोशल कोज के लिए कोई काम करते हैं ना तो बस अपनी मेंटल क्लैरिटी रखो, अपनी इंटेंशंस को अच्छा रखो। भगवद गीता में भी कहा जाता है कि बस कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। तो कर्म अच्छे से करते रहो, फल का देखेंगे। कैसे लगे गोलगप्पे? बहुत अच्छे बना रहे, क्या अच्छे लगे मेरे को। अच्छे लग रहे हैं? हाँ। टेस्ट कैसा था? बड़ा स्पाइसी था टेस्ट था और बहुत अच्छा लगा। मतलब एक बढ़िया टेस्ट आगे नहीं था। अब बता ये मैम अच्छा आपको हेल्थी गोलगप्पे खिला रही हैं, क्या? ये फ्राइड नहीं है ये। हाँ मैंने पढ़ा था, देखा था। ये पापड़ भी नहीं है ये। मैम बताओ कि आप किस चीज़ का मेकिंग? हाँ, ये जो आपको रेडीमेड वाला गोलगप्पा मिलता है ना, जिसकी ये अपीयरेंस सिमिलर देता है, वो मैदा का होता है, लेकिन ये नो मैदा पानी पूरी और उसको तेल में तल के मैंने बनाया था। कोई एलिमेंट्स क्या है इसके बताना एक बारी। आटा और सूजी का कॉम्बिनेशन। आटा और सूजी का कॉम्बिनेशन है। हाँ तो अच्छा हेल्दी हमें खाना भी चाहिए। हम सूजी का हलवा भी खाते हैं और रोटी भी खाते हैं। आपको पता है जो पानी बनाते हैं ना मैम ये स्ट्रेस से बनता है। इसको मतलब रोस्ट करके स्ट्रेस से बनाते हैं पानी को भी। तो मतलब कुछ इन्होंने वो यूज़ नहीं कर रखा कुछ मटेरियल ना जो बाहर से मार्केट से मिलता है, सब ये खुद ही बना रहे हैं सारी चीज़ें। हाँ ये लग रहा है अच्छा टेस्ट है। तो आप लोगों को सजेस्ट करोगे ऐसी चीज़ें खाने के लिए? हाँ हेल्थी फूड ऐसी चीज़ें कभी वैसे सुना था आपने हेल्थी हो सकता गोलगप्पा? नहीं सुना था, आज सुन लिया ना। हाँ हाँ थैंक यू। तो फाइनली एक फ्रूटफुल इंटरेक्शन के बाद तापसी के साथ अब जो हम टेस्ट करेंगे जो है हेल्थीस्ट गोलगप्पे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है फिलिंग में ऑनियन, पोटैटो और जो है ग्रीन चिली है और प्लस जो चटनी इनकी मीठी बनाएगी। और ये जो पानी है जैसे कि आपको बताया इसकी प्रिपरेशन जो है बिल्कुल जो है स्क्रैच से की जाती है। तो फर्स्ट बाइट में ट्राई करता हूँ गोलगप्पे की। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, जो मसालों का टेस्ट है
क्योंकि रॉ पीस गए हैं तो थोड़ा सा जो है टेस्ट आ रहा है पानी के अंदर मसालों का। तो हम सेकंड ट्राई करते हैं। तो यार हेल्दी कॉन्सेप्ट है जो है, इसे अडैप्ट करने में हम लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम हिल चुके हैं अनहेल्दी खाने के लिए। तो मेरे रिकमेंडेशन पे आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको आई होप कि अच्छा। कस्टमर रिएक्शन कैसा आपके पास जो फर्स्ट बार कस्टमर आता है, क्योंकि स्ट्रीट फूड पे आई बिलीव यू आर द यंगेस्ट फीमेल जो कि गोलगप्पे चले गए, तो कैसा रिएक्शन था? ऐसा भी है, काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस आई ऑब्जर्व। तो सबसे आई वुड लाइक टू से कि द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्टार्टअप इज़ जो लोग आते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं ना, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस। कि जब हम घर पे होते हैं, हम कुछ भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या हम किसी जॉब में भी होते हैं, तो यू वॉन्ट गेट सो मेनी ब्लेसिंग्स। लेकिन यहाँ पे जब मैं स्ट्रीट पे खड़ी हूँ ना, तो द वन थिंग जो आप कमा नहीं सकते हैं, जिसको पैसे से खरीद नहीं सकते हैं, वो यही है लोगों की ब्लेसिंग्स, और ये बहुत दूर तक जाती है। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्टार्टअप। और ये काफ़ी सारे लोगों का रिएक्शन रहा है, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के साथ शगुन भी दे के गए हैं। वो भी अभी तक हाईएस्ट शगुन कितना मिला? 501। हाँ, वो हाईएस्ट था अभी तक का। 251, 101। तो आपने क्या किया अभी 501 का? 501 को मैंने अभी तक जितने भी मुझे शगुन मिले हैं वो सब मैंने इकट्ठा करके और एक जगह में रखे हैं। मैं उसको चैरिटी के लिए यूज़ करने वाली हूँ, सोशल कॉज के लिए यूज़ करो। ऑफ कोर्स। और मेरा इसका जो भी मेरी अर्निंग होती है वो मेरी 10% सोशल कॉज के लिए जाती है। मैं उसको चैरिटी में यूज़ करती हूँ 10%। ग्रेट। हाँ जी। तो आपसे आपको देख के कितने लोग इन्फ्लुएंस हुए, स्पेशली फीमेल? कोई फीमेल ने आपको रीच किया कि दीदी मैं भी ऐसा कुछ करना चाहती हूँ? हाँ, काफ़ी सारी लड़कियाँ आई जिन्होंने मुझे हाँ, मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊंगी। एक लड़की आई उसकी फ्रेंड के साथ और वो मुझे आके बोलती है दीदी क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, तो मैंने बोला हाँ कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर अ मिनट, मैं बस इनको करके बताती हूँ। तो उन्होंने मुझे पास बुलाया और बोला कि दीदी आप इतना सारा करेज गैदर करके कैसे लेके आके और स्ट्रीट पे खड़े हैं, आपको मतलब ऐसे शाय फील नहीं होता? तो आई वाज लाइक कि नहीं, मैं कुछ अच्छा ही कर रही हूँ और अच्छा करने में किसी को शाय फील नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे उसके लिए डर लगना चाहिए या अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो लाइक मुझे भी कुछ ऐसा करना था, लेकिन मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ पर मैं कर नहीं पाई, क्योंकि मुझे मेरे आसपास में कोई भी ऐसी लड़की नहीं दिखाई देती है जो जॉब के अलावा या कुछ अपना वो कुछ हाई लेवल थिंग्स के अलावा वो कुछ सोचती हो कि मैं ऐसा कुछ स्टार्ट करूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है अंदर से कि यार मैं करूँगी तो मुझे लोग जज करेंगे और मेरे फ्रेंड्स ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे। देन आई आज है कि तुम थोड़ा दिन रुको, वेट करो और मुझे ऑब्जर्व करो। अगर तुम्हें लगता है ना कि जैसे मैं कर पा रही हूँ और ऐसा करने में मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है कि नहीं मुझे नहीं गलत फील हो रहा है, तो तुम मत करना। लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करने के बाद तुम थोड़े दिन के बाद एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाओगी कि हाँ दीदी कर पा रही है तो मैं भी कर सकती हूँ। एंड दैट वेरी मोमेंट इटसेल्फ दीदी आपने तो बोला है ना, मुझे ऐसे ही पता चल गया कि मुझे ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है और डेफिनेटली मैं जल्दी कुछ ना कुछ अपने जिस आइडिया पे काम कर रही थी ज़रूर मैं उसको स्टार्ट करूँगी और आपको पहले इन्वाइट करूँगी। तो शी वॉज द वन। आपको पता है आपसी दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है? हाँ, सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है। तो मैं पर्सनली इस चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ। अगर क्रिटिसिज्म होता भी है तो मेरा मेजर फोकस मेरे अप्रिसिएशंस में होता है। अगर क्रिटिसिज्म है भी तो मैं फिगर आउट करती हूँ कि इसमें से कौन सी वाला क्रिटिसिज्म ऐसा है जिससे मैं कुछ सीख सकती हूँ और अपने अंदर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आ सकती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि लोग तो भगवान को भी बुरा बोलते हैं। वैसे ही बेस्ट पॉलिसी है। बिल्कुल इग्नोर करके फायदा ही है। बिल्कुल कुछ सीखने को सीख लेना चाहिए। और आप अपने आप को अपने काम में इतना बिजी कर लो, इतने इन्वॉल्व हो जाओ कि क्रिटिसिज्म को सुनने के देखने के लिए आपको टाइम ही ना मिले। दैट इज वन थिंग। तो काफ़ी आपको ये कार्ट हैंडल करने में वो प्रॉब्लम आती होगी स्कूटी के पीछे? हाँ, काफ़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपको पता ही है जो दिल्ली है उसमें कहीं पे थोड़ी स्ट्रीट्स जो है वो थोड़ी कंजस्टेड होती हैं। तो कई बार मुझे ऐसी जगह से लेके जाना पड़ता है जहाँ पे वो कंजस्टेड जो है स्ट्रीट्स मुझे फेस करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। और ये प्यारी सी कार्ट डिज़ाइन करने में आपको मतलब कितना टाइम लगा? आपने खुद डिज़ाइन करवाई है? हाँ, ये मैं इसमें हर एक छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कस्टमाइजेशन मेरा खुद का ही है। तो इसको मुझे लगभग मैंने सोचा था विदिन अ
वीक 2 वीक्स में मुझे कार्ड मिल जाएगी, लेकिन इस पूरी को कराने में और रेडी होके आने में मुझे 2 मंथ्स लग गए, क्योंकि उसके बीच में मेरे को डेंगू हो गया था। आई बिलीव आपकी ये कार्ड का जो वेट है आपकी स्कूटी से ज़्यादा है, तो कैसे मैनेज हाँ, ये मेरी स्कूटी से ज़्यादा है, ये मेरी बुलेट के जितना है। तो आपको रिस्क नहीं लगता अगर कहीं पलट गए तो, कहीं प्रॉब्लम आ हाँ, गई तो? लगता तो है, पर अगर प्रॉब्लम आनी होती है तो वो तो घर बैठे भी आ जाती है। अभी देखो ना, आपकी नेपाल प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें लोग ट्रैवल ही तो कर रहे थे ना, घूमने गए थे ना, प्लेन क्रैश हो गया और वहाँ पे इट वाज सीवियर, वेरी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन तो फिर रिस्क लेके थोड़ा सा मर लो तो क्या हो गया? पार्ट ऑफ बिजनेस रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, क्या हो गया? कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब कुछ करके मेरे पापा बोलते हैं कुछ करके मौत आ जाए ना, तो उसका फर्क नहीं पड़ता। आप देखो, इंडियन आर्मी है, उनको भी तो नहीं डर लगता है ना, वो भी तो रिस्क लेते हैं ना, वो हमारी नेशन के लिए कितना ज़्यादा करते हैं और कितना उसको सेफ गार्ड करने के लिए कैसी कैसी मुश्किलों से जूझते हैं। तो हम तो यार कुछ भी नहीं कर रहे हैं कंपैरेटिवली। थोड़ा सा इतना सही तो रिस्क है, गिरूंगी, चोट लगेगी, ठीक हो जाएगी, फिर वापस बैक टू वर्क। तो आपसे आपको ये कार्ड हैंडल करने में प्रॉब्लम आती होगी स्कूटी के पीछे? हाँ, काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको पता ही है जो दिल्ली है उसमें कहीं कहीं पे थोड़ी स्ट्रीट्स जो है वो थोड़ी कंजस्टेड होती हैं, तो कई बार मुझे ऐसी जगह से लेके जाना पड़ता है जहाँ पे वो कंजस्टेड जो है स्ट्रीट्स मुझे फेस करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। और ये प्यारी सी कार्ड डिज़ाइन करने में आपको मतलब कितना टाइम लगा? आपने खुद डिज़ाइन करवाई है आप? हाँ, ये मैं इसमें हर एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कस्टमाइजेशन मेरा खुद का ही है। तो इसको मुझे लगभग मैंने सोचा था विद इन वीक 2 वीक्स में मुझे कार्ड मिल जाएगी, लेकिन इस पूरी को कराने में और रेडी होके आने में मुझे 2 मंथ्स लग गए, क्योंकि उसके बीच में मेरे को डेंगू हो गया था। आई बिलीव आपकी ये कार्ड का जो वेट है आपकी स्कूटी से ज़्यादा है, तो कैसे मैनेज? हाँ, ये मेरी स्कूटी से ज़्यादा है, ये मेरी बुलेट के जितना है। तो आपको रिस्क नहीं लगता अगर कहीं पलट गए तो, कहीं प्रॉब्लम आ हाँ, गई तो? लगता तो है, पर अगर प्रॉब्लम आनी होती है तो वो तो घर बैठे भी आ जाती है। अभी देखो ना, आपकी नेपाल प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें लोग ट्रैवल ही तो कर रहे थे ना, घूमने गए थे ना, प्लेन क्रैश हो गया और वहाँ पे इट वाज सीवियर, वेरी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन तो फिर रिस्क लेके थोड़ा सा मर लो तो क्या हो गया? पार्ट ऑफ बिजनेस रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, क्या हो गया? कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब कुछ करके मेरे पापा बोलते हैं कुछ करके मौत आ जाए ना, तो उसका फर्क नहीं पड़ता। आप देखो, इंडियन आर्मी है, उनको भी तो नहीं डर लगता है ना, वो भी तो रिस्क लेते हैं ना, वो हमारी नेशन के लिए कितना ज़्यादा करते हैं और कितना उसको सेफ गार्ड करने के लिए कैसी कैसी मुश्किलों से जूझते हैं। तो हम तो यार कुछ भी नहीं कर रहे हैं कंपैरेटिवली। थोड़ा सा इतना सही तो रिस्क है, गिरूंगी, चोट लगेगी।